दोस्तों, अभी इससे पहले वाली क्लास में हमने देखा था कि रमेश और प्रियंका के जो औसत प्राप्तांक थे उनका रेशियो ये था, और कुल जो अर्जित मार्क्स थे वो कितने थे, 1200 थे, 1200 थे। तो उसके बाद में हमने ये निकाला था कि प्रियंका के प्राप्तांक कितने हैं, यानी कि उसको कितने मार्क्स मिले हैं। ठीक है ना, इसको हम लोगों ने सॉल्व किया था। अब इसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या होगी। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, कि मान लीजिए आपके पास में 4500 रुपये हैं, आप हैं, आपका फ्रेंड है, 2 फ्रेंड हैं आपके। ठीक है, मान लीजिए आपके पास में 4500 रुपये हैं और आपको मिला के आप 3 फ्रेंड हैं। उन 3 फ्रेंड में पैसा बंटना है। उस पैसे को बांटने का रेशियो हमारा क्या है, 4-3-2। यानी कि जो पैसा बटेगा आपको और आपके 2 मित्रों को, वो किस रेशियो में बंटना है, 4:3:2 में। तो आपको कितना मिला, आपके दूसरे वाले फ्रेंड को कितना मिला, और आपके तीसरे वाले फ्रेंड को कितना पैसा मिला, ये क्वेश्चन इसमें कह रहा है, ये प्रश्न से कह रहा है। तो इसमें हम देखेंगे कि इस पैसे को कैसे इनके अनुपात में बांटा जाए, कैसे इनके अनुपात में बांटा जाए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारी धनराशि क्या है, 4500 रुपये। फ्रेंड कितने हैं, 3। उन फ्रेंड का रेशियो कितना है, 4:3:2। ठीक है ना, यही तो है, 4 है, 3 है, 2 है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हम ले रहे हैं ए, तो ए का रेशियो हमारा क्या है, 4, बी का रेशियो क्या है, 3, और सी का रेशियो क्या है, 2। तो हमको ए का निकालना है, तो 3 भागों में पैसा बंटना है। तो जो रेशियो होगा हमारा, अनुपात जो भी दिया रहेगा, इस सबको हम सम कर लेंगे, जोड़ लेंगे, इनका योग कर लेंगे। तो योग इनका कितना आ रहा है, 4:3:2:5:9 हो जाएगा। तो यहाँ पे बटे का साइन लगाना और 9 लिख देना है। समझ गए ना आप लोग, कि 9 लिख देना है। जितना भी अनुपातों का योग होगा, सम होगा, रेशियो का सम करने पे जो आएगा वो हमको अपॉन में रख देना है। अब हमको निकालना है ए का। ए को जो धनराशि मिलनी है वो धनराशि, ए को प्राप्त होने वाली धनराशि कितनी होगी, ए का रेशियो क्या है, 4 लिख लिया। टोटल कितनी धनराशि है, 4500। ठीक है ना, टोटल धनराशि कितने रुपए हैं आपके पास में, 4500। तो आपको कितने मिलने हैं इसमें, आपका हिस्सा कितना है, 4। ठीक, आपके दूसरे मित्र का कितना हिस्सा है, फ्रेंड का कितना है, 3, उसका रेशियो है। और जो थर्ड नंबर का जो आपका फ्रेंड है उसको कितना मिलना है, 2 रेशियो में। तो अब आपका रेशियो देखें कितना मिल रहा है, आपको कितना पैसा मिल रहा है, डिवाइड करें, 9×5=45, कट गया, कितना आ गया, 500। और इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आएगा, 5×20, कितना आ गया, 2000। यानी कि एक को जो धनराशि मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 2000 मिलेगी। इस 4500 की कितनी मिलेगी, 4500 में 2000 किसके हैं, हमारे ए के, मान लीजिए आपके। अब बी का कितना होगा, देखिए बी का कितना होगा, यहीं पे आप समझ सकते हैं। अब चाहे तो ऐसे के लिए बी का भाग कितना है, 3 बटे कितना हो जाएगा, 9। सम जितना भी होगा उतना आएगा। फिर 45 00 काटेंगे, 9×5=45, 500 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 5 हैं 1500, कितना हो गया, 1500। और इसी तरह हमारा बी सी का कितना हो जाएगा, हमारा सी का हिस्सा कितना है, 2 2/9 गुणे कितना, 4500 बराबर कितना हो जाएगा, कट जाएगा, ये कितना आएगा, 500, 5 दूनी 10, 1000। तो इनका अगर सम किया जाए तो कितना हो जाता है हमारा, 4500। ठीक है ना। तो देखिए 4500 रुपये को बहुत आसानी से 3 भागों में बांटा गया, जिसका अनुपात क्या था, 4:2। यानी कि आपको, आपके मित्र को और आपके तीसरे मित्र को जो पैसा मिलेगा वो एक को 2000 मिलेगा
जिसका रेशियो 4 होगा, दूसरे को 1500 मिलेगा जिसका रेशियो 3 होगा, एक को 1000 मिलेगा जिसका रेशियो 2 होगा। इनका सम कर लेंगे तो देखिए 4500 आ गया। इसका मतलब क्या है, हमारा आंसर ये 2000, 1500, 1000 बिल्कुल सही है। हो सकता है ये तीनों की जगह किसी एक का पूछ ले, कह दे क्वेश्चन की 4500 रुपये को ABC में बांटना है लेकिन 4-3-2 अनुपात है, तो उसमें C की धनराशि कितनी होगी। तो उस कंडीशन में क्या करना है, हमको केवल C का ही निकालेंगे, इनका नहीं निकालेंगे, ना B का ना A का, ना B का ना A का, ठीक है ना, केवल हम C का निकाल लेंगे। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि केवल B का निकालना है तो B का अनुपात कितना है, 3, 3 वाला केवल निकालेंगे, इन दोनों को नहीं निकालेंगे। फिर A और C का कोई काम नहीं होगा, उसको हम नहीं निकालेंगे। परीक्षाओं में आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, देखिए कितनी आसानी से कर लिया। आपको करना क्या, केवल सम करना है और जितनी धनराशि होगी उसके रेशियो की जिसका निकालना है उसके रेशियो से मल्टीप्लाई कर देना। और भी इसी तरीका इसी को बताता हूँ कि अगर आप और थोड़ा सा अच्छे से इसको समझना चाहें तो और अच्छे समझाता हूँ, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में, कि आपको सेकेंड नहीं लगेंगे और इतनी आसानी से आप इस क्वेश्चन को ख़त्म कर देंगे। मतलब क्वेश्चन देखा और आंसर टिक किया, ऐसा क्वेश्चन देखा और आंसर टिक किया। मान लीजिए यहाँ पर 4500 रुपये दिया हुआ है और कह दिया कि केवल C की निकालिए, C को धनराशि कितनी मिल रही है, तो 4, 3, 7, 2, 9, 9 हो गया, 9 को इससे भाग कर दीजिए, सीधा सीधा कि 500 आ जाएगा। 9 से इसको भाग कर दिया कितना जाएगा, 500 आ जाएगा। और 500 में C का कितना रेशियो है, 2 है, मल्टीप्लाई 2 से कर दीजिए, बस कितना हो गया, 1000 रुपये। देखिए है ना, एक लाइन का क्वेश्चन है, मतलब एक लाइन में अगर आपने इसके भाग किया 9, 500 आया, 500 के सीधे मल्टीप्लाई करके लिख दें, क्या आ जाएगा, 1000 रुपये। ऑप्शन में आप देखिए ऐसे भी A लिखा हुआ है 1500, B लिखा है हमारा 2000, C लिखा है हमारा 1000 और D लिखा है हमारा 900। ठीक, आपने तुरंत क्या किया, सम किया, किसका, अनुपातों का, और जो धनराशि है उसको डिवाइड कर दी, उससे डिवाइड कर दिया, 500 आ जाएगा, 500 की मल्टीप्लाई जिसका पूछ रहा होगा, C का पूछ रहा है तो C वाले अनुपात से मल्टीप्लाई, B का पूछेगा तो B वाले से मल्टीप्लाई, C का पूछा है तो तुरंत 500 को मल्टीप्लाई किया 1000। आपने क्या किया, तुरंत देखा क्वेश्चन और आंसर पे टिक कर दिया, है ना। तो 1 वर्ड मतलब चुटकियों में और मिनटों में क्वेश्चन ये ऐसे खत्म होंगे। अब देखिए अभी मैंने बताया था क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन जब आपको दिखेंगे तो आप कैसे करेंगे, देखते हैं। देखिए 8, 4, 12, 8, 4, 12, 5, 17, इसका सम कितना हो रहा है, इनको अगर हम सम कर लें तो कितना हो रहा है, 17, कितना हो रहा है, 17, 1, 7, 17 हो रहा है। 17 से इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा, 17 तिया 51, तो ये कट जाएगा ना, 17 तिया 51, यहाँ कितना आ जाएगा, 300। अब कह रहा है कि इसमें B की राशि कितनी है, तो B ये है हमारा, B क्या है, 8 है, तो 3 8 है 300 मल्टीप्लाई 8 से हो जाएगी ना, बराबर 3 8 है 24, कितनी धनराशि हो गई इसकी, 24। देखिए एक ही लाइन में क्वेश्चन खत्म हो गया। इनका हमने सम कर लिया, जो सम आया उससे इसको डिवाइड कर दिया, जो डिवाइड करने पे आया उसका जो जिसका पूछेगा उस रेशियो से हमने उसकी मल्टीप्लाई कर दी। तो B को कितने रुपए मिलने वाले हैं, 2400। A कह देता कि A को क्या धनराशि मिलेगी, यहाँ 300 है, A की क्या है 5 है, तो 3 बचे 15, कितना हो जाएगा यहाँ पे 1500 रुपये, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 1500, 300 मल्टीप्लाई बाय गुणा किससे हो जाएगी, 5 से। अब कह रहा C का क्या होगा, तो यहाँ पर कितना 3 और C का कितना है 4, 3 चक्कू 12, 300 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू कितना होगा 1200, ठीक है ना। और इनका अगर हम सम करेंगे, इनका अगर हम योग कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 5100, ठीक है ना, 5100 आ जाएगा। तो देखिए किसी का भी पूछे क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, A का निकालिए, B को क्या पार्ट होगा, उसकी धनराशि क्या होगी, ठीक है ना, जो दिया हुआ है। आप किसी का भी निकालिए, मिनटों में निकालिए, चुटकियों में निकालिए, ठीक है, समझ में आ गया होगा ना, उम्मीद करता हूँ। इससे आसान तरीका कोई है नहीं, सम कीजिए अनुपातों का और जितना आए उसको डिवाइड कर दीजिए,
बस कंडीशन है क्वेश्चन इस टाइप से हो कि इतना रुपए है, 1500 रुपये हैं, उसको इस रेशियो में बांटना है, तो सी का क्या होगा, डी का क्या होगा, ठीक है ना, ए का क्या होगा। तो उसमें इस कंडीशन में केवल और केवल ऐसे ही करना, अनुपात का सम करना और जो भी डिजिट होगी, जो भी हमारी संख्या होगी, धनराशि होगी, उसको हम भाग कर देंगे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ हमारा कि एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के 2:3:4 के अनुपात में है, इनका मूल्य 180 रुपये हो तो 50 पैसे की संख्या क्या होगी। देखिए ये एक मान लीजिए कोई थैली है, ठीक है ना, ये थैली आपकी है अंदर और ये बंद है यहाँ से, इसमें 50 पैसे के सिक्के हैं, 1 रुपये का सिक्का है और 25 पैसे के सिक्के हैं, और इनका जो टोटल है, इस थैली में जो टोटल है वो कितने रुपए है, 180 रुपये है, 180 रुपये है। अब इसमें बताना क्या है कि इस थैली में 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 25 पैसे के सिक्के कितने हैं और 1 रुपये के सिक्के कितने हैं। अगर उस थैली में टोटल 180 रुपये हैं, ऐसे समझ लीजिए जैसे छोटे बच्चे होते हैं या आप लोग अपनी पॉकेट मनी मिलती है, सेविंग करते हैं, तो आप एक गुल्लक लेते हैं, इस टाइप से गुल्लक होती है ना, इस टाइप से होती है ना गुल्लक, ऐसे टाइप से होती है, ऐसे इस टाइप से, बट को डिजाइन बनी रहती है, ऐसे यहाँ पर एक छेद होता है जहाँ पे आप इसको पैसे वैसे इसमें डालते रहते हैं। तो उस पैसे में कभी आप 1 रुपये का सिक्का डालते हैं, 1 रुपये का डालते हैं, कभी 5 रुपये का डालते हैं, कभी 10 की नोट डाल देते हैं। इस टाइप से आप अपनी सेविंग करते रहते हैं, जो भी पॉकेट मनी मिलती है आपको। जब आप इस गुल्लक को फोड़ते हैं तो उसमें कुछ पैसे निकलते हैं, कभी 1000, 500, 100, 200, कुछ भी अमाउंट हो सकता है, जितने समय के बाद आप उसको फोड़ते हैं। ज़्यादा समय के बाद फोड़ेंगे तो ज़्यादा पैसा निकलेगा, जल्दी फोड़ देंगे 2-4-10 दिन में फोड़ देंगे तो कम पैसा निकलेगा, हो सकता है पैसा भी ना निकले, कि आपको 5 रुपये मिले, आप आज खर्च कर दिए, उसमें डाले नहीं तो पैसा नहीं मिलेगा। तो वही सवाल यहाँ पे कह रहा है कि एक थैली है या एक गुल्लक है जिसमें 50 पैसे के सिक्के भी डाले गए हैं, 1 रुपया भी डाला गया है और 25 पैसे के भी सिक्के डाले गए हैं। लेकिन जब ये गुल्लक फोड़ी गई या इस बटुए से, इस थैली से पैसे बाहर निकाले गए, तो उन पैसों का योग जो है, टोटल पैसा कितना था, 180 रुपये था। तो अब आप बताइए कि इस 180 रुपये में इसने कह दिया केवल 50 पैसों के सिक्कों की संख्या क्या होगी, कि 50 पैसों के जो संख्या है, 50 पैसों की जो संख्या है वो कितनी होगी, ठीक है ना। तो इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे, देखें इसको सॉल्व करते हैं। ये गुल्लक समझ में आ गई ना आपकी, बिगाड़ देते हैं इसको। चलिए इस गुल्लक को हम यहाँ बनाते हैं, इस बटुए को हम यहाँ बना देते हैं, इस थैली को हम यहाँ बना देते हैं। ये थैली टाइप से है कोई, इसमें वो इसे लगा रहता है ना, खींचने वाला, बांधने वाला। 50 पैसा, 1 रुपया और यहाँ पर 25 पैसे के सिक्के हैं, बराबर कितना है, 180। तो उसमें 50 पैसे संख्या निकालनी है। देखिए बहुत आसान है, इसको हम लोग हो गया ना 180 रुपये। अब आगे देखते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पर अपॉन, एक लाइन खींच लेते हैं। 1 रुपये का अनुपात क्या हमारा, A1 इंटू क्या रेशियो है, 2, प्लस 50 पैसे का क्या रेशियो है, 0.5 मल्टीप्लाई बाई 3, प्लस 25 पैसे का रेशियो कितना है, 0.25 मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है ना। इतना कर लिया। इतना करने के बाद में देखिए वहां पर पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, 5100, 4500, यहाँ कितना है 180, कितना है 180। किसके सिक्के निकालने हैं हमको, किसके निकालने हैं,
50 पैसे के, तो 50 पैसे के साथ में क्या है 3, तो ऊपर कितना आ जाएगा 3। देखिए 50 पैसे निकालने हैं, 3 है ऊपर, 50 पैसे के साथ में क्या है 3 है, तो 3 लिख लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 2 जा 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे लाइन खींच लेते हैं, 1 2 जा 2 प्लस 5 3 जा 15, तो क्या हो जाएगा 1.5 प्लस 25 100, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, ठीक है ना। देखिए 25 4 जा 25 चक्कू कितना होता है 100 होता है। 100 लिखने के बाद में यहाँ पर 2 अंक के बाद पॉइंट है, 2 बार ऐसे देखिए 100 लिख लिया, पॉइंट यहाँ लगा देंगे तो ये गायब हो जाएंगे ना, इनसे कोई मतलब नहीं रहेगा हमारा। यहाँ कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं। मल्टीप्लाई बाय 180, कितने रुपए हैं 180। ऊपर किसका निकालना है 3, 50 पैसे का। अब इनको सबको जोड़ लेंगे तो 4 दशमलव हमारा क्या जाएगा, देखिए 3/4.5 गुणे 180, ये तो हो जाएगा 2 1 3 1 4.5 4.5। अब इसको हमको डिवाइड करना है, इस पॉइंट को हटाएंगे, यहाँ पर 10 कर लेंगे या 0 बढ़ा लेंगे, 45 हो गया, ये पॉइंट हट गया, यहाँ पर कितना हो गया 45। तो 45 को हम डिवाइड कर लें, 3 एकम 3 3 5 15, ठीक है ना, और 15 से इसको डिवाइड कर लें, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। देखिए 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, कितना कट गया, तो 12, कितने सिक्के हो गए हमारे 120 सिक्के हो गए। ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, कितने सिक्के हो गए 120। कितने सिक्के हो गए 120 सिक्के, कितने पैसे के 50 पैसे के 120 सिक्के होंगे। अब देख लेते हैं, कह रहा है कि 1 रुपए के सिक्के कितने होंगे। मान लीजिए क्वेश्चन कह रहा है कि 1 रुपए के सिक्के कितने होंगे, तो देखिए बहुत ध्यान समझ लीजिएगा, यहाँ पर काटने पे कितना आ रहा है 12, यहाँ पर कितना होगा 10, ठीक है ना, यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, कैसे हो जाएगा, यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर 0 रहेगा, 10 हो जाएगा। चलिए खैर अभी देखते हैं इसको, आगे देखें इसको हम लोग, इसी क्रम में निकाल के देखते हैं कितना आएगा। इसका टोटल कितना हो गया नीचे 4.5, तो हम 4.5 मान लिए, होगा ही होगा। नीचे कितना होगा सम, कितना होगा इनका सम कितना होगा, रेशियो होगा 4.5। 1 रुपये कितने देंगे, 1 गुणे कितना हो जाएगा 180, ये होगा ना, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे 45 हो जाएगा, यहाँ से डिवाइड कर देंगे 5 2 जा 10 और 15 3 45, 1 जा 5 जा 15 हो गया, और इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, 12 दूनी 24। कितने हैं 1 रुपये के सिक्के कितने हैं हमारे 24। अब कह रहा है 25 पैसे के सिक्के कितने होंगे, तो 25 पैसे के सिक्के कितने होंगे हमारे, देखते हैं 25 का अनुपात क्या है ऊपर, यहाँ पर क्या है 4 है, 4 आ जाएगा, नीचे कितना आएगा 4.5 आएगा, मल्टीप्लाई 180 हो जाएगा, इसको हटाएंगे यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा, फिर वही काट लेंगे हम 15 15 आ जाएगा नीचे ऊपर, और 5 8 40 आ जाएगा यहाँ 8, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 12 और 12 8 96, उसके सिक्के कितने होंगे 96, किसके 25 पैसे के, और 50 पैसे के हम लोग निकाले थे कितने थे 120, ठीक है ना। तो ये सिक्कों की संख्या आ गई कि जो गुल्लक ये फोड़ी गई, जो थैली ये खोली गई, उस थैली में 50 पैसे के 120 सिक्के थे, 1 रुपए के 24 सिक्के थे, और 25 पैसे के 96 सिक्के उसमें निकले। उसका टोटल कितना हो जाएगा हमारा 180 हो जाएगा। समझ में आ रहा ना आप लोगों की, इसी टाइप से
एक क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है कि 1 रुपये के, 50 पैसे के, 25 पैसे का सिक्के हैं, उन सिक्कों के गुल्लक में अनुपात कितना है। ये आपकी गुल्लक हो गई, ठीक है ना, कोई गुल्लक है ये। इसमें 1 रुपया है, 50 पैसा है और 25 पैसा है, जिसका योग कितना है 93.75, ठीक है ना। इतने पैसे इस गुल्लक में हैं और इसमें आपको संख्या बतानी, जैसे अभी हमने पिछली क्लास में किया था। सिंपल सा क्या कर लेंगे, देखिए 1 की कितना है 1 × 3 प्लस 4 × 0.5, ठीक है ना, 0 हो जाएगा, प्लस फिर अगला कितना है 5 है, 5 गुणे कितना है 25 पैसा है 0.25। फिर हमको किसका निकालना है, 1 रुपये का निकालना है। 1 रुपये के सिक्के कितने होंगे, तो 1 रुपये का अनुपात क्या है 3। टोटल पैसा कितना है हमारे पास में जो निकला है 93.75 रुपये, ठीक है ना। अब इसी को ऐड कर लेंगे तो ऊपर हो जाएगा 3, यहाँ कितना हो जाएगा 3 + 2 + 1.25 गुणे कितना 93.75, ठीक है ना। अब इसी को आगे देके सॉल्व करते हैं तो 3 हो जाएगा और इसको ऐड करेंगे 2 3 5 1 6 पॉइंट, तो कितना रहेगा 6.25 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे 93.75, ठीक। इससे इसको डिवाइड करेंगे, देखिए पॉइंट पॉइंट कट जाएगा। अब जब इससे डिवाइड करेंगे हम इसको तो ये आ जाएगा 15, आप काट के देखिएगा 15 आएगा। 25 से काट लीजिएगा, फिर 25 से काटेगा, 25 से काटेंगे तो 75 आएगा, 375, फिर 25 से काटेंगे तो आपका 15 आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर सिक्के कितने होंगे 15 तियाँ 45, 1 रुपये के सिक्के कितने हैं 45। अब क्या कह रहा है 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे, 50 पैसे का रेशियो क्या है हमारा, क्या है 4। तो अब सिंपल से यहाँ 4 × कितना 15 कर सकते हैं, 15 कर लेंगे, कितना आ जाएगा आंसर 15 चक्कू 60, यहीं कर लेते हैं। तो सिक्के कितने हैं 50 पैसे के सिक्के कितने हैं 60, ठीक है ना। 50 पैसे सिक्के कितने हैं 60, 25 पैसे कह रहा है तो 25 पैसे के सिक्के कितने होंगे हमारे, करें देखिए 25 का अनुपात क्या है 5 है, काटने पे कितना मिल रहा है हमको 15, मल्टीप्लाई कर देंगे 15 × 5 = 75। किसी का भी पूछे आपको ऐसे ही सॉल्व करना। अब इस गुल्लक में कितने पैसे हैं 93.75 रुपये। सिक्कों की संख्या कितनी है, एक 45 है, 75 है और 60 है। पैसे कितने कितने हैं 50 पैसे हैं, 25 पैसे हैं और 1 रुपये के सिक्के हैं वो, ठीक है ना। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जो था सॉल्व हो गया। ऐसे ही आप सॉल्व करेंगे। देखिए इसके आगे हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अगली क्लास में, उसमें हम मिक्सचर वाले क्वेश्चन करेंगे। जैसे दूध में पानी मिलाया गया तो पानी और दूध का रेशियो जो है 2:1 है या 1:2 है या 3:5 है। एक गिलास में दूसरा पानी है, एक गिलास में दूध है और दोनों में कुछ मात्रा पानी की है, कुछ मात्रा हमारे दूध की है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है हम अगली क्लास में सॉल्व करेंगे, तो मिस मत करिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।